एडम ग्रांट की पुस्तक थिंक अगेन एक ऐसी यात्रा है जो हमारे सोचने के तरीके को बदल देती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक मानसिक क्रांति है जो हमें सिखाती है कि कैसे अपने विचारों पर दोबारा विचार करना हमारी सबसे बड़ी शक्ति हो सकती है। आज के तेजी से बदलते संसार में हम अक्सर अपने पुराने विचारों और मान्यताओं से चिपके रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा ज्ञान और अनुभव हमें सही राह दिखाएगा, लेकिन ग्रांट हमें एक चौंकाने वाली सच्चाई बताते हैं। वे कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं है कि हम कुछ नहीं जानते, बल्कि ये है कि हम ये मानने से इनकार करते हैं कि हम गलत हो सकते हैं। ग्रांट हमें 4 अलग अलग मानसिकताओं के बारे में बताते हैं जिनमें हम अक्सर फंस जाते हैं। पहली है प्रीचर यानी उपदेशक की मानसिकता, जहां हम अपनी पवित्र मान्यताओं की रक्षा करने के लिए भाषण देते हैं। दूसरी है प्रोसिक्यूटर यानी अभियोजक की मानसिकता, जहां हम दूसरों की गलतियां ढूंढकर उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तीसरी है पॉलिटिशियन यानी राजनेता की मानसिकता, जहां हम लोगों की मंजूरी पाने के लिए अपनी बात बदलते रहते हैं। लेकिन चौथी मानसिकता है साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक की मानसिकता, और यही वो जादुई चाबी है जो हमारे दिमाग के ताले खोल सकती है। वैज्ञानिक मानसिकता का मतलब है कि हम अपने विचारों को परिकल्पना की तरह देखें, न कि पत्थर की लकीर की तरह। हम सबूतों की तलाश करें, प्रयोग करें, और जब नए तथ्य सामने आएं तो अपनी राय बदलने को तैयार रहें। ग्रांट एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं मन गुल्ज की आग की, जहां केवल 3 में से 14 अग्निशामक बच पाए थे। जो बचे वे वही थे जिन्होंने पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीके से सोचा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी जिंदगी और मौत का फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी जल्दी अपने पुराने विचारों को छोड़ सकते हैं। गलत होने की खुशी, ये एक अजीब लगने वाला विचार है, लेकिन ग्रांट इसे बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। जब हम गलत होने से डरते हैं तो हम नई जानकारी से बचते हैं, लेकिन जब हम गलत होने की खुशी मनाना सीख जाते हैं तो हम लगातार सीखते और बढ़ते रहते हैं। ये वैसा ही है जैसे एक बच्चा गिरकर चलना सीखता है। हर गिरावट उसे मजबूत बनाती है। ग्रांट हमें बताते हैं कि हमारी पहचान हमारी राय से नहीं, बल्कि हमारे मूल्यों से होनी चाहिए। अगर आप खुद को एक जिज्ञासु व्यक्ति मानते हैं तो नए तथ्यों के सामने अपनी राय बदलना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी पहचान किसी खास विचार से जोड़ते हैं तो आप उस विचार के गुलाम बन जाते हैं। दूसरों को समझाने की कला भी इस किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रांट कहते हैं कि हम दूसरों का दिमाग तब तक नहीं बदल सकते जब तक हम अपना दिमाग बदलने को तैयार नहीं हैं। ये एक गहरी बात है। जब हम दिखाते हैं कि हम भी सीखने और बदलने को तैयार हैं, तो दूसरे भी हमारी बात सुनने को तैयार हो जाते हैं। चैलेंज नेटवर्क का विचार भी बहुत दिलचस्प है। ग्रांट सुझाते हैं कि हमारे आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो हमारी गलतियों को इंगित करने से ना डरें। ये थोड़ा असहज लग सकता है, लेकिन यही वे लोग हैं जो हमें बेहतर बनाते हैं। वे हमारे अंधे धब्बों को दिखाते हैं और हमें सच्चाई के करीब ले जाते हैं। शिक्षा और कार्यक्षेत्र में भी रीथिंकिंग का बहुत महत्व है। ग्रांट बताते हैं कि सबसे सफल नेता वे होते हैं जो अपनी ताकत पर भरोसा रखते हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों को भी पहचानते हैं। वे गलत साबित होने पर अपनी राय बदलने से नहीं डरते। इम्पोस्टर सिंड्रोम, जिसे हम अक्सर नकारात्मक मानते हैं, उसके भी फायदे हैं। जब हमें लगता है कि हम पर्याप्त नहीं हैं तो हम ज्यादा मेहनत करते हैं, स्मार्ट तरीके से काम करते हैं और दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहते हैं। ग्रांट हमें सिखाते हैं कि बहस और असहमति में फर्क है। जब हम किसी चीज को बहस के रूप में देखते हैं तो हम विचारों पर ध्यान देते हैं, भावनाओं पर नहीं। यह हमें ज्यादा खुले दिमाग से सुनने और सीखने में मदद करता है। लंबी अवधि में सोचना भी बहुत जरूरी है। जब हम सिर्फ इस वक्त सही होने पर ध्यान देते हैं तो हम लंबे समय में गलत हो सकते हैं, लेकिन जब हम अपनी राय बदलने को तैयार रहते हैं तो हम लंबे समय में सही रह सकते हैं। थिंक अगेन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। ये हमें सिखाती है कि अनिश्चितता में भी आराम कैसे पाया जाए, कि संदेह कैसे हमारी मित्र बन सकता है, और कि विनम्रता कैसे हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। एडम ग्रांट का ये संदेश स्पष्ट है। एक बदलती दुनिया में हमारी सबसे बड़ी क्षमता ये नहीं है कि हम क्या जानते हैं, बल्कि ये है कि हम कितनी जल्दी सीख सकते हैं, भूल सकते हैं और फिर से सीख सकते हैं।